हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं भारतीय अर्थशास्त्र से टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र से 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ऑप्शन ए रंगराजन समिति कर सुधार से संबंधित, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति बीमा सुधार से संबंधित, ऑप्शन सी केलकर समिति, ऑप्शन 3 पीएसई सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का विनिवेश, ऑप्शन डी मल्होत्रा समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो इसमें कूट ऑप्शन ए 2143, ऑप्शन बी 3142, ऑप्शन सी 3412, ऑप्शन डी 3142। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो रंगराजन समिति है वो किससे संबंधित है? ये 1993 में गठित की गई थी। इस समिति ने विनिवेश के 4 तरीकों के अंतर्गत व्यापार, बिक्री, रणनीतिक बिक्री, शेयरों का प्रस्ताव तथा परिसंपत्तियों को बेचना या बंद करना जैसे उपाय सुझाए हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का विनिवेश से संबंधित है। फिर है नरसिम्हन समिति, तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। फिर है केलकर समिति, ये कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन डी मल्होत्रा समिति, तो ये बीमा सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन द्वारा इंग्लैंड हेतु अपनाई गई विकास आधारित नीति थी। ऑप्शन बी इससे भारतीय शिल्प कलाओं का पतन हुआ। ऑप्शन सी इससे भारत 19वीं सदी में कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बनकर उभरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए युगम 1, युगम 2, युगम 3 और कोई युगम सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, युगम 3 ही सही है। जो बी औद्योगिकरण है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का उत्थान हुआ वो ब्रिटिश शासन द्वारा इंग्लैंड हेतु अपनाई गई विकास आधारित नीति थी। इससे भारतीय शिल्प कलाओं का पतन हुआ, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि हमारी कलाएं कोई मार्केट में वैल्यू नहीं हो रही थी, इसलिए उनका पतन हो गया था तथा उन्हें शिल्प कलाओं बनाने से रोक दिया गया था। फिर इससे भारत 19वीं सदी में कच्चे माल का यहाँ से निर्यात होता था। फिर वहाँ पर इंग्लैंड में उसी माल से, कच्चे माल से बनकर जो तैयार वस्तु आती थी वो यहाँ पर बिकने लगी और उनको काफ़ी लाभ होने लगा। इसलिए तीनों कथन ही सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक विकास में पिछड़ेपन का मुख्य कारण रहे? निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक विकास में पिछड़ेपन के मुख्य कारण रहे? ऑप्शन ए उद्योगपतियों के पास अपेक्षित पूंजी की कमी, ऑप्शन 2 बाजार का आकार छोटा था, ऑप्शन 3 उद्योगों के संबंध में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की नीतियाँ संबंधी अस्पष्टता। कोट्स कौन कौन से सही है इसमें? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी है। तीनों कथन ही सही है। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन का मुख्य कारण रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं? उद्योगपतियों के पास पूंजी की कमी थी, बाजार का आकार छोटा था, उद्योगों के संबंध में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की नीतियाँ
संबंधी अस्पष्टता थी। ठीक है, स्पष्ट नहीं थी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की नीतियाँ। इसलिए हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक विकास में पिछड़ेपन का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट। ऑप्शन 2, कारखानों का बंद होना। ऑप्शन 3, बेरोजगारी में वृद्धि। ऑप्शन 4, अमेरिका के समस्त निर्गत में 33% की गिरावट। कौन सा वर्ष 1929 वैश्विक महामंदी के प्रभाव है? जो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वैश्विक महामंदी आई थी 1929 में, उसके कौन कौन से प्रभाव है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी वैश्विक महामंदी के प्रभाव थे। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट हुई, कारखाने बंद हो गए थे, बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई, और जो अमेरिका में जो निर्यात होता था उसमें भी 33% से अधिक कमी आ गई थी। तो आज हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर से 4 क्वेश्चन करवाए हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।